अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू रीड स्टडी लर्न। मैं हूं इमरान सैयद और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग HTML5 का नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले मैं कोर्स आउटलाइन को ओपन कर लेता हूं, जो कि कुछ ये रही है मेरे पास। ठीक है, इसके अंदर हमारा जो आज का लेक्चर है वो है हाउ टू कोड लिंक लिस्ट एंड इमेजेस। ठीक है, टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको लेके चलता हूँ कि हम किस तरह से इस पर काम करेंगे। अच्छा, अब मैं काम स्टार्ट करूँगा ड्रीम व्यूअर के ऊपर। ठीक है, तो सिर्फ इसमें मैं क्या करूँगा, सिंपली पेज ओपन करके और किस तरह से HTML का पेज बनाया जाता है वो ओपन करूँगा और उस पर काम स्टार्ट करेंगे। इसके बारे में पूरी डेप्थ में डिटेल्स जो है वो फिर मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से एडोब ड्रीमवीवर CC के ऊपर काम कर सकते हैं, या 2014-15 जो भी वर्जन्स हैं उनके ऊपर किस तरह से काम कर सकते हैं ड्रीमवीवर के ऊपर, उसके ऊपर आगे चल के बताऊँगा। अभी सिंपल न्यू पे क्लिक करेंगे, फाइल में जाके HTML को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से HTML5 को सिलेक्ट करके क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे और आपकी HTML की फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। और इसके अंदर आपके पास स्ट्रक्चर जो है वो बना बनाया मिलेगा आपको। इसमें कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि पूरा HTML का टैग बनाए, फिर उसके अंदर हेड का टैग्स बनाए, बॉडी का स्ट्रक्चर बनाए। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का वो आपको उसके अंदर बना बनाया मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से एक वेब पेज के अंदर जो है वो लिंक्स बना सकते हैं। लिंक से मुराद कि किस तरह के लिंक्स, यानी कि जैसे कि अब ये आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे एक लिंक्स हैं। इसके पीछे एक URL लगा हुआ है कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये उस पेज पे चला जाएगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे जो है लिंक्स वगैरह जो क्रिएट किए जाते हैं वो किस तरह से क्रिएट किए जा सकते हैं, उसका तरीका जो है मैं आपको बताऊँगा। बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हम एक पैराग्राफ टैग बनाते हैं और हम लिखते हैं हाउ टू क्रिएट लिंक्स इन HTML5। ठीक है, और हम यहाँ पे लिखते हैं लिंक 1, लिंक 2 एंड लिंक 3। या हम ये करते हैं कि MS वर्ड ट्यूटोरियल। सेकंड हम करते हैं HTML5 एंड CSS3 ट्यूटोरियल्स। और फिर हम करते हैं हाउ टू सेंड बल्क ईमेल्स। ठीक है, अब इसको जो है हम क्या करेंगे, ये तीनों की तीनों जो लेक्चर्स हैं, यानी कि ये भी एक तरह के ट्यूटोरियल्स हैं जो कि मैं बना चुका हूँ, मेरे जहन में आए तो मैंने यहाँ लिख दिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये जो पेज बना रहा हूँ HTML का, इसको हम इस तरह से पब्लिश करेंगे कि फिर जब हम इसको हम इस लिंक में कन्वर्ट करेंगे और फिर जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये रीडायरेक्ट हो जाएगा किस पेज पर, जो रीड स्टडी लर्न के ऊपर जहाँ पर ये पेजेस बने हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है इसको लिंक के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है कि हम एक टैग बनाएंगे, एंकर टैग कहलाता है। ए से जो है इसको डिफ़ाइन किया जाता है, ए लिखेंगे और फिर हम अपना एक एट्रीब्यूट इसके अंदर डिफ़ाइन करेंगे H रेफरेंस के नाम से। ये क्या करता है, ये लोकेशन बताता है उस जगह की जहाँ पर इस लिंक को हमें भेजना है। मकसद क्या है भेजने का कि सबसे पहला हमारा लिंक है MS वर्ड के ट्यूटोरियल के हवाले से। ठीक है, मैं MS वर्ड में जाता और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाता हूँ और यहाँ से मैं इसका लिंक जो है वो ये कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी लिंक एड्रेस, और सिंपल आके मैं वो लिंक जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक लिंक है जो कि यहाँ पर पेस्ट कर दिया है मैंने। ये URL है आउटसाइड दी वेबसाइट। इनसाइड वेबसाइट के ऊपर भी हम लोग लिंक बना सकते हैं, वो आगे चल के काम करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको आउटसाइड के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, इस लिंक को क्लोज़ किया और यहाँ पर मैं इस लिंक को एंड में जाके क्लोज़ कर देता हूँ। आपका जो टैक्स है वो इस एंकर टैग के ओपनिंग टैग के अंदर जो है वो आना चाहिए और क्लोजिंग टैग के अंदर आना चाहिए। यानी पहले ओपनिंग टैग बनेगा एंकर का और फिर ये क्लोजिंग टैग बन जाएगा एंकर का। तो आपका ये एक लिंक जो है वो क्रिएट हो गया। इसी तरीके से सेकेंड लिंक है, इसको भी हम लोग जो है बनाते हैं। जैसे कि मैं ए टैग H रेफरेंस, उसको मैं क्लोज़ करूँगा और एंड में जाके इसको फिर से क्लोज़ कर दूँगा। और HTML5 एंड CSS3 का है तो वेबसाइट डिज़ाइन में जाके कॉपी लिंक एड्रेस एंड यहाँ पेस्ट कर दूँगा मैं। उसी तरीके से फिर हम एक और लिंक बनाएंगे H रेफरेंस और
इस लिंक को मैं यहाँ पर क्लोज़ कर दूँगा और फिर हम एक और लिंक पेस्ट कर देंगे कि हाउ टू सेंड बल्क ईमेल्स, कॉपी लिंक एड्रेस, और यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये था हमारा लिंक क्रिएट करने का तरीका। अब इसको चला के देख लेते हैं कि ये किस तरह से परफॉर्म होगा, और इसको मैं सेव करूँगा फाइल को अपने डेस्कटॉप के ऊपर, जो मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया है कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइनिंग ट्यूटोरियल, और इसके अंदर हाउ टू क्रिएट लिंक्स। ठीक है, ये फाइल्स भी मैं अपलोड करता जाऊँगा ताकि आप लोग को इसके भी कोड्स मिलते रहें कि किस तरीके से हम लोग जो है इन कोड्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल इसको सेव किया। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं अपने फोल्डर को ओपन करके। ये हमारे पास खुल गया है, इसको ओपन करेंगे हम लोग गूगल क्रोम के अंदर। ठीक है, हाउ टू क्रिएट अ लिंक इन HTML5। अच्छा, अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये लिंक्स जो हैं एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपके हुए हैं, समझ नहीं आ रहा लिंक्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। लाइन ब्रेक कर देंगे हम लोग सिंपल, यहाँ पर BR का टैग बनाएंगे, हर एक टैग के बाद लाइन ब्रेक हो गई। सेव करेंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे और तीनों की तीनों टैग्स हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो गए। इसके बाद बारी आती है इसको टेस्ट करने की। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्या ये हमें MS वर्ड के उस पेज पे लेकर जाता है या नहीं। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पेज पे लेके आया, क्योंकि हमने वहाँ से डायरेक्ट लिंक कॉपी किया था और ये जो है यहाँ पर रीडायरेक्ट हो गया। ठीक है, अब आती है बारी, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है हमारे पास कि फ़र्ज़ करें हम चाहते हैं कि इस लिंक के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये इस पेज में लोड ना हो, बल्कि नेक्स्ट पेज के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो जाए, यानी एक और टैब यहाँ पे ओपन हो जाए और इसका जो लिंक है वो उस टैब के अंदर एज अ पेज जो है वो डिस्प्ले हो जाए। तो बहुत आसान, कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ और सिर्फ इसी टैग के अंदर जाना है और इसको हम करेंगे टारगेट, एंड इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो हम करेंगे अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, और इसको दोबारा कॉपी करेंगे और हम सब के ऊपर इसको पेस्ट कर देंगे, सेव करेंगे, रिफ़्रेश। ठीक है, अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये नेक्स्ट पेज के अंदर आपको डिस्प्ले होगा। उसी तरीके से सेकंड वाला जो है उस पर क्लिक करते हैं तो फ्री HTML5 एंड CSS3 का पेज जो है वो लोड हो जाएगा आपके पास इसी तरीके से। तो ये एक तरीका है कि किस तरह से हम लिंक क्रिएट कर सकते हैं HTML के अंदर। फिर आ जाती है बारी के हम जो हैं किस तरीके से लिस्ट जो है वो बना सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका है लिस्ट बनाने का भी। सिंपल हम एक और H1 टैग बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट इन HTML5। ओके, और हम यहाँ पे करेंगे, अच्छा लिस्ट बनाने के लिए एक पेयर बनाना पड़ता है। दो तरीके की लिस्ट होती हैं, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट ये होती है कि जिसके अंदर जो हमारे बुलेट्स होते हैं वो जो है डिफरेंट स्टाइल में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको डिज़ाइंस भी अप्लाई कर सकते हैं, उसकी जगह इमेजेस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाए किस तरह से जाते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट किस तरह से बनती है। सबसे पहला जो टैग इस्तेमाल होता है इसके अंदर वो होता है UL का। ठीक है, UL का मतलब है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अब अनऑर्डर्ड लिस्ट का मेन टैग जो हमने बना लिया, अब इसके अंदर बारी आती है कि हम लिस्ट ऑफ आइटम्स किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो लिस्ट ऑफ आइटम्स बनाने के लिए LI जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जो कि टैग है, ओपनिंग और क्लोजिंग होता है इसका भी, कि LI का मतलब है लिस्ट ऑफ आइटम्स। ठीक है, इसके अंदर हम करते हैं नंबर 1, फिर हम करते हैं LI का एक और नंबर 2, फिर हम करते हैं LI के अंदर नंबर 3। ठीक है, तो ये था हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसको हम करेंगे सबसे पहले तो हम इसको बोल्ड करेंगे। बोल्ड करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग का टैग लेते हैं और उसके अंदर हम करते हैं एक P का टैग और हम लिखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे पूरे को और नीचे लाके अब हम क्रिएट करेंगे क्या चीज़, ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, O से ऑर्डर लिस्ट और सिंपल ये UL की जगह हम कर देंगे OL। ठीक है,
बहुत इजी और आसान तरीका था कि अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए UL एंड ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए OL, और लिस्ट ऑफ आइटम्स वही होंगे जो हमने अभी यानी कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड के अंदर इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, सो सेव करते हैं और उसी पेज को फिर से लोड करते हैं। तो अब देखें कि ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसके अंदर बुलेट्स आपके पास अप्लाई हुए हैं। इन बुलेट्स को आप चेंज भी कर सकते हैं, ये आगे चल कर डिस्कस करेंगे CSS के अंदर डिज़ाइनिंग के वक्त। और दूसरा है हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि 1 2 3 इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कि लिस्ट ऑफ आइटम्स किस तरह से बना सकते हैं HTML के अंदर, वो ये सिंपल सा तरीका है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास बारी आ जाती है हमारे इस लेक्चर के अंदर कि हम किस तरह से इमेज जो है वो लगा सकते हैं अपने इस फाइल के अंदर। ठीक है, सिंपल जो है हमारे पास हम करते हैं कि एक H1 का टैग लेते हैं और हम कहते हैं, सॉरी H1 स्मॉल में आना चाहिए, हाउ टू डिस्प्ले इमेज इन HTML5। ओके, अब इसके बाद हम करते हैं इमेज का टैग ओपन करते हैं। ठीक है, दो एट्रीब्यूट्स हैं इमेज के। सबसे पहले हम एक क्लोजिंग टैग बना देते हैं इमेज का, सॉरी क्लोजिंग इसकी इस तरह से होगी इमेज के टैग की, और फ्रंट में हम लोग यहाँ से एक इजाफी जो हमने कैप लगाया इसको हटा देते हैं यहाँ से, ताकि ये थोड़ा सा एरर जो है रिमूव हो जाए। अच्छा, अब आती है बारी कि हम इसके अंदर इमेज किस तरह से लगा सकते हैं। अच्छा, दो तरीके हैं इमेज लगाने के भी। इमेज एक तो आप जो है किसी भी वेबसाइट से लिंक उठा के आप वो लिंक यहाँ पेस्ट कर देंगे तो वो इमेज यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ कि डिस्प्ले इमेज फ्रॉम एक्सटर्नल साइट, और दूसरा जो तरीका है हमारे पास वो है डिस्प्ले इमेज फ्रॉम लोकल इमेज फाइल। ठीक है, इसमें भी हम करते हैं इमेज का टैग लगाते हैं और क्लोजिंग कर देते हैं। अब ये दो तरीके से हमारे पास इमेज जो है वो डिस्प्ले होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे, हमारे पास अभी फ़िलहाल कोई इमेज नहीं होगी, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास टैग्स जो हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। अब करते ये हैं कि मैं क्या करता हूँ, एक इमेज जो है वो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ अपने लोकल सिस्टम से, कोई सी भी ये वाली कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और मैं वापस अपने फ़ोल्डर में जाके यहाँ पर वो इमेज जो है पेस्ट कर देता हूँ। अब हम इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले एक्सटर्नल इमेज को। एक्सटर्नल इमेज इस्तेमाल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल जो है कोई सी भी इमेज जो है, जैसे कि फ़र्ज़ करें ये एक इमेज है, मैं इसको यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो उसका URL जो है वो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब उस URL को मैं कहाँ डिफ़ाइन करूँगा, इस सोर्स के एट्रीब्यूट के अंदर। ठीक है, ये एट्रीब्यूट जो है हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इसका URL जो था इमेज का वहाँ से कॉपी होके यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने। फिर आ जाती है बारी कि इंटरनल इमेज जो सिस्टम के अंदर पड़ी हुई है उसको किस तरीके से यहाँ पर सेव किया जाए। सिंपल करना ये है, कंट्रोल स्पेस दबाएंगे और यहाँ पे ब्राउज़ का एक ऑप्शन आ जाएगा। ब्राउज़ के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो वही इमेज यहाँ पर लोकेट हो जाएगी जो कि आपने अब कॉपी पेस्ट करी थी। मैं इसको यहाँ से सिंपल सेलेक्ट करूँगा और ओके करके तो उस इमेज का जो URL है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। एक और चीज़ इसके अंदर जो है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले इसको मैं सेव करता हूँ। इमेज के अंदर जो 2-3 एरर्स आपके पास डिस्प्ले हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इमेज को पहले लोड करते हैं, सही है। तो ये है हमारी एक्सटर्नल वाली इमेज जो कि हमने उस वाले इस वेबसाइट से कॉपी करी। ठीक है, फिर आ जाती है बारी दूसरी वाली इमेज की जो कि हमारे पास सिस्टम के अंदर पड़ी है। अब इमेज के साइज़ के बारे में बात करें तो HTML के अंदर हम साइजिंग किस तरह से कर सकते हैं इमेज की, उसकी भी दो एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास इमेज के अंदर ही। कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं विड्थ, और इसकी विड्थ जो है वो इस वक्त 500 है, तो मैं कहता हूँ कि भाई आप इसकी विड्थ 200 कर दो और हाइट आप इसकी कर दो 200। ठीक है, इसको सेव किया, मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो इसका साइज़ छोटा हो जाना चाहिए। ये देखें इसका साइज़ छोटा हो गया। फिर इस वाले की भी कम कर लेते हैं हम लोग। सिंपल क्या करेंगे, इमेज में जाएंगे, विड्थ इसको हम करेंगे 250 एंड हाइट ऑटो कर देते हैं। ठीक है,
रिफ़्रेश किया, ठीक है। अब देखें हाइट मैंने ऑटो इसलिए रखी क्योंकि ये जो इमेज थी इसकी हाइट और विड्थ दोनों सेम थी, तो मैं हाइट और विड्थ को इक्वली जो है वो एडजस्ट कर सकता था। अब इसकी जो हाइट है वो हाइट कुछ और है 400, और इसकी जो विड्थ थी वो कुछ और थी। अब अगर हाइट में आगे पीछे इसको 250 करता हूँ तो अब इसकी इमेज आप देखिएगा ये स्क्वीज्ड हो जाएगी कुछ ना कुछ तरीके से। ये देखें खिंच गई है, इसकी हाइट खिंच गई। तो इसको इक्वल रखने के लिए मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ ऑटो लिख दिया और उसको मैंने रिफ़्रेश किया तो वो अपनी ओरिजिनल साइज़ के अंदर इस वक्त डिस्प्ले हो रही है। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ कि उसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा छोटा हो गया। अच्छा चलें, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो कि इंटरनल लोकल इमेज जो हमने यहाँ पर इंपोर्ट की है, जो यूआरएल हमने यहाँ डिफ़ाइन किया है, इसके अंदर एक और इशू ये आता है कि जैसे फ़र्ज़ करें ये जो फ़ाइल यहाँ पड़ी है, मैं एक काम करता हूँ कि इस वाले लिंक को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और एक फ़ोल्डर बना के उसके अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ और इस फ़ाइल को मैं ले जाके इस फ़ोल्डर के अंदर डाल देता हूँ। तो अब जो है वो फ़ाइल यहाँ मौजूद नहीं है, जबकि यहाँ पर यूआरएल बना हुआ है कि ये जो फ़ाइल जहाँ पड़ी है जिस लोकेशन पे, उसी लोकेशन पे as.jpeg की फ़ाइल जो है वो भी पड़ी हुई है। तो अब जो है वो इमेज आपको डिस्प्ले नहीं होगी क्योंकि वो इमेज वहाँ से हट चुकी है। क्योंकि अब देखें सॉरी बैकवर्ड रिफ़्रेश, तो वो इमेज जो है वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले नहीं होगी। तो अब करना क्या है, आपने सिंपल, मैं आपको कोड करने का तरीका बता रहा हूँ कि आप किस तरह से यूआरएल कोड कर सकते हो। ठीक है, यूआरएल कोड करने के लिए आपने क्या करना होगा, सबसे पहले जो है, अब इमेज इस फोल्डर के अंदर है तो हम इस फोल्डर का नाम यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, यहाँ पेस्ट करके और एक फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे और फिर इसको सेव कर देंगे। यानी कि इस फोल्डर के अंदर चले जाओ आप और उस इमेज को ट्रेस कर लो। अब अगर हम रिफ़्रेश करें तो हमें डिस्प्ले हो जानी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा था। अब हम एक काम करते हैं कि हम इस वाली फ़ाइल को जो है उठा के इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग रिफ़्रेश करके अब ज़रा इस पेज को चला के देखते हैं। तो पहली तो ये पेज यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा आपको क्योंकि उस पेज की लोकेशन ही चेंज हो गई है। हम इस पेज को दोबारा से ओपन करेंगे इस फोल्डर के अंदर जाके एंड ओपन विथ क्रोम और आपके पास चीज़ डिस्प्ले हो गई, लेकिन इमेज अभी डिस्प्ले नहीं हो रही क्योंकि इमेज का जो यूआरएल है वो गलत है। अब इमेज कहाँ पड़ी है, बिल्कुल वहीं उसी HTML फ़ाइल के साथ जहाँ पर वो HTML फ़ाइल रखी हुई है। तो HTML फ़ाइल के साथ ही पड़ी हुई है तो उसके अंदर मज़ीद कोई लिंक देने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव करेंगे इस पूरे यूआरएल को और सिर्फ इमेज का नाम हम दे देंगे। इसको सेव कर दें, यस ठीक है, इमेज सेव हो गई और अब हम इसको करेंगे यहाँ से रीलोड। ठीक है, हमारे पास इमेज जो है वो दोबारा से डिस्प्ले हो गई। तो इस फोल्डर के अंदर जो हमने इमेज रखी थी, बताने का तरीका ये था, जब हम आगे चल के मज़ीद वेबसाइट्स के ऊपर काम करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आना शुरू होगी कि लिंकिंग किस तरह से मज़ीद की जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको डिटेल में जो है वो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए अंदर, तब तक के लिए Search for RSL Tutor on YouTube. Click RSL Tutor. Now click on subscribe button. For getting instant update about our videos, don't forget to click on the bell icon.